आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से देखिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है 3, 12 का तृतीय अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? हल हम लोग मान लेते हैं कि माना तृतीय अनुपात x है। माना 3, 12 का तृतीयानुपात आपका क्या है? x है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3/12 अनुपात x। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करेंगे? 3/12, फिर हम लोग लगाते हैं समानुपात, फिर आपका ये जो 12 है 12 लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए अनुपात x। अब क्या करिए? बाहर के टर्म का आपस में गुणा कर लीजिए और अंदर का अंदर में गुणा कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 3 × x = 12 × 12। अब इसको और सॉल्व कर लेते तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 × 12/3। अब इसको और कट कर लीजिए। कट करने पे क्या आ जाएगा? 3 × 9 3, 3 चौके 12 और 4 × 12 12 चौक 48। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 48। तो आपका तृतीय अनुपात 48 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। और एक शॉर्ट फार्मूला होता उसको भी देख लीजिए। अगर दे दिया, अगर मान लीजिए कि a और b ये शॉर्ट है, ए बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा आपका? ये b है, b का स्क्वायर कर दीजिए बट्टा a कर दीजिए, इससे आपका डायरेक्ट निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3, 12 है, तो यहाँ b क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा आपका? a आपका 3 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे रख देते तो b हमारा हो गया 12, 12 का स्क्वायर बटा a हमारा 3 हो गया प्रश्न के अनुसार। तो 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 बटा के 3। फिर से कट कर लीजिए इसको। 3 × 9 3, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 8 24। तो यहाँ पे तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा आपका? आपका आ गया 48। ये आपका आंसर हो गया। आप कोई भी तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया 16 तथा 36 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो हल माना मध्यानुपात आपका x है। अब कैसे हम इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16, समानुपात फिर x, 36। मतलब कि हमें 16 और 36 दिया गया, तो 16 और 36 का मध्य अनुपात मतलब बीच का टर्म को निकालना है। तो 16:x समानुपात x अनुपात 36 कर देंगे। अब क्या? फिर से वही बाहर वाले टर्म का आपस में गुणा कर लीजिए। तो बाहर वाले टर्म का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या देंगे? 16 × 36 बराबर अंदर वाले टर्म का आपस में गुणा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो किसका स्क्वायर होता है आपका? 4 का स्क्वायर होता है। और 36 किसका स्क्वायर होता है आपका? 6 का। ये हो गया। तो x बराबर क्या आएगा? 6 चौके 24। तो x बराबर आपका 24 आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 दिया गया 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन 1 + दर बटा के आपका 100 इंटू आपका समय होता है पावर में। अब दोस्तों, यहाँ मूलधन आपका क्या दे दिएगा? 2000 रुपये। तो यहाँ पे लिख लीजिए मूलधन बराबर 2000 रुपये। ब्याज आपका क्या हो गया? मतलब दर
आपका ब्याज या दर आपका दे दिया गया 10%, और समय क्या दे दिया गया आपका 3 वर्ष। तो यहाँ पे समय आपका 3 वर्ष। अब फार्मूला पे इसको रख करके हम लोग मिश्र धन निकाल लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमको पता चल जाएगा और मूलधन आपका 2000 रुपये दिया है। तो फार्मूला में लिख लेते हैं मिश्र धन बराबर आपका मूलधन यहाँ पे 2000 है, 1 प्लस दर आपका 10% है बटा के 100 इंटू समय आपका कितना है 3 वर्ष है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 2000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आ जाएगा 1+1/10 मतलब 1/10⁻3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2000, 10 इकन्ना में 10 और 1 11, 11/10 का पावर क्यूब हो जाएगा मतलब 3। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो 2000 गुणे 11 क्यूब मतलब घन मतलब आपका 3 बार गुणा हो जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो मतलब 3 जीरो यहाँ से कट कर लिए 1 2 3। 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 11 का क्यूब क्या होता है आपका 1331। 2 गुणे 1331। अब इसमें आपस में गुणा कर लीजिए तो क्या जाएगा दोस्तों आपका 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 इकन्ना में 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 इकन्ना में 2 मतलब 2662 रुपये आ गया दोस्तों। आपका 2662 क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। तो यहाँ पे मिश्र धन इक्वल टू 2662 रुपये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। आपका मिश्र धन देखिए 2662 रुपये है तो यहाँ हो जाएगा 2662 माइनस मूलधन आपका 2000 रुपये था। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगी दोस्तों, आपका आ जाएगा 662 रुपये। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। दिया गया कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपका मूलधन दिया गया 7500 रुपये, दर दिया है आपका 11% और साधारण ब्याज आपका दिया गया है 4125 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया, समय मतलब एन दिए पूछा गया। तो जो जो चीज़ दिया गया उसको नोट कर लीजिए। हल आपका मूलधन आपका दिया गया रुपये 7500, ये दे दिया गया। दर आपका दिया गया 11% का और साधारण ब्याज आपका दिया गया है कितना 4000 मतलब रुपये 4125 रुपये दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 हो गया दोस्तों। अब हमें समय निकालना तो समय को अकेला कर दीजिए और आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर। तो यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणे दर। अब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका 4125 गुणे 100 बटा मूलधन आपका कितना दे दिया गया आपका 7500 गुणे दर आपका है 11% का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए और इसको देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए पहला और तीसरा
को जोड़ेंगे तो आपका 4 2 6 और दूसरे और चौथे को जोड़ेंगे 6, मतलब 6 - 6 0, मतलब ये 11 से कट जाएगा। इसको कट कर लेते हैं तो कट करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 तियाँ 33 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बचा आपका? आपका बचा 8, 11 सत्ते 77, कितना आपका 5, 11 पच्चे 55, मतलब आपका कितना आ गया? 375/75 के 375/75, और 75 से कितनी बार जाएगा ये? आपको 75 करना, 75 और 75 पंचे आपका 375 होता है। तो समय आपका कितना आ गया? अरे समय बराबर 5 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे घंटा दिया गया, तो घंटे को हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं और मिनट मिनट का अनुपात निकाल लेते हैं। तो हल 2 घंटे 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट प्लस 15 मिनट। अब 120 में 15 जोड़ लीजिए, 135 हो गया। 135 मिनट ये आ गया। अब क्या हो जाएगा? आपका 135 मिनट का 45 मिनट से अनुपात पूछा है, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? 135 मिनट अनुपाते 45 मिनट। अब आप इसको जानते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 135 मिनट बटा 45 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, 45 से करना 45 और 45 दिया 132, मतलब कितना आ गया? 3:1। ये आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब आपका दिया गया दीवार की लंबाई आपका दिया गया 6 मीटर, दीवार की ऊंचाई आपका दिया गया 2.5 मीटर, बट यहाँ मोटाई आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो दीवार की मोटाई आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका 100 से भाग हो जाएगा, तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना है? 0.15 मीटर आ जाएगा। अब आप जानते हैं दीवार का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई। तो दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई। अब आपस में गुणा कर लीजिए। बस यहाँ पे आपका लंबाई आपका 6 हो गया, गुणे 2.5 मीटर में अब सब हो गया, तो 0.15 आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा आपका? ये इसका 6 का 2.5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15.0 गुणे 0.15। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2.25 आपका मीटर मीटर मीटर, मतलब आपका मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।